मध्य प्रदेश के स्कूल्स में ऑनलाइन क्लास संचालित नहीं होंगी। दरअसल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलाने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश के 25,000 से अधिक निजी स्कूल संचालक आज से ऑनलाइन एजुकेशन का काम ठप कर देंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कम क्षमता के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल खोले जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब प्रदेश के ही दूसरे संगठन मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ ने ऐलान किया है कि वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ नहीं है। संघ का कहना है कि वो बच्चों की पढ़ाई से खिलवाड़ नहीं करेंगे और ऑनलाइन क्लासेस चलाते रहेंगे। संघ ने सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग को भी गलत बताया। संघ की मांग सिर्फ इतनी है कि सरकार स्कूल के बिजली बिल और बसेस पर लगने वाले टैक्स पर राहत दे। लेकिन इन सब के बीच आज से निजी स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस पर असर इसका देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार इनके द्वारा मांगों को लेकर विरोध दर्ज किया जा रहा है और इसी क्रम में फैसला लिया गया है कि आज से ऑनलाइन क्लासेस ये नहीं चलाएंगे। तमाम जानकारी के साथ प्रमोद मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रमोद, अपने आप में स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, मांगे अपनी जगह हैं, लेकिन इन सब के बीच जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे अब उनके भविष्य पर असर पड़ेगा। तो वही स्कूल संघ भी अगर बात करें तो वहां पर भी एक राय नहीं है, दो मत है, क्योंकि अलग अलग जो संगठन है, कोई इसका सपोर्ट कर रहा है तो कोई ये कह रहा है कि ये बिल्कुल गलत है। देखिए, ये जो दो राय निकलकर सामने आ रही है, एक संगठन है जो कह रहा है कि हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, और दूसरा जो संगठन है वो अपनी हठ धर्मिता पे अड़ गया है और कह रहा है कि हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो हम आज से ऑनलाइन क्लासेस शैक्षणिक कार्य बंद करा देंगे। देखिए, जो हठ धर्मिता करने वाला संगठन है उसकी मंशा से यही जाहिर हो रहा है कि उन्हें छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। वो देखिए, बेहतर शिक्षा देना उनका कोई मकसद या मंशा नहीं है, वो सिर्फ अपना व्यवसायीकरण का काम कर रहे हैं। देखिए, संकट का समय है, सरकार ने जो पालकों को राहत दी है और ऐसे में जबकि लोगों के रोजगार धंधे छिन गए, ऐसे में संकट के समय में कैसे एक बीच के रास्ते से पढ़ाई भी जारी रहे और पालकों की मुश्किलें भी ना बढ़े, इसको लेकर सरकार ने फरमान जारी किया था, आदेश जारी किया था कि ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं ले सकता। लेकिन एक वो धड़ा है निजी स्कूल संचालकों का जो इस सरकार के आदेश को नहीं मान रहा है, जो पालकों के हित में है उस फैसले को नहीं मान रहा है। वो अपनी हठ धर्मिता पर अड़े हुए हैं और वो इस बात को कह रहे हैं कि हायर सेकेंडरी स्कूल खोले जाएं। देखिए, कैसे खोले जाएं, तीसरी जो संभावित लहर आने की बात कही जा रही है उससे निपटने के लिए सरकार फैसले लगातार ले रही है और ऐसे में जो कोचिंग संस्थान है वो बंद है, क्योंकि यदि स्कूलों में भीड़ इकट्ठा होगी तो यकीन मानिए हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और यदि ट्यूशन फीस देखिए कि और क्या कुछ मांगे हैं, लगभग 8 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें आपने कहा कि स्कूल्स खोलने को लेकर भी ये इन्होंने मांग की है। सरकार का स्टैंड क्या कुछ है इनकी मांगों पर? देखिए, सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि पालकों की मुसीबतें नहीं बढ़ाएंगे। कोरोना के चलते वैसे ही आर्थिक स्थिति लोगों की खराब है, लोगों के रोजगार धंधे छिन गए हैं और नौकरियां जाने की नौबत आई है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती है कि जो पालक हैं उन पर और अतिरिक्त बोझ, आर्थिक बोझ पड़े। इसी मंशा के साथ सरकार ने तमाम जो निजी स्कूल संचालक हैं उनसे कहा था कि ऑनलाइन शैक्षणिक कार्य जारी रखिए, सिर्फ आप पालकों से ट्यूशन फीस ले सकेंगे। देखिए, यही आदेश मानने से एक जो निजी स्कूल संचालक है वो इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ट्यूशन फीस के अतिरिक्त भी फीस लेने की हमें अनुमति दी जाए। साथ ही साथ कोरोना, देखिए ग्राफ कम हो गया, संकट टला नहीं है, लेकिन निजी स्कूल संचालक मांग कर रहे हैं कि हायर सेकेंडरी स्कूल खोले जाएं। कैसे खोले जाएंगे, देखिए अभी तक मुमकिन नहीं है। इसके साथ साथ निजी स्कूल संचालकों की मांग ये भी है कि ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कई और अन्य एक्टिविटीज होती है वो फीस वसूलने की अनुमति दी जाए। यही सरकार ने 2 टूक कह दिया है कि ट्यूशन फीस के अतिरिक्त आप कोई फीस नहीं ले सकेंगे और इसी से नाराज निजी स्कूल संचालक जो बड़ी संख्या में प्रदेश भर में, वो आज से ऑनलाइन शैक्षणिक कार्य नहीं कराएंगे। देखिए, उन्हें छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं। यदि वो शैक्षणिक कार्य बंद करा रहे हैं, मतलब साफ यही समझा जा सकता है कि वो सरकार के आदेश को नहीं मान रहे हैं। जो आदेश वो सीधे पालकों का हितैषी आदेश है उसको नहीं मान रहे हैं। कोरोना जैसा संकट उन्हें नहीं दिख रहा है। उन्हें
कर रहे हैं। हालांकि देखना महत्वपूर्ण होगा कि बीच का रास्ता कब निकलता है, क्योंकि इससे नौनिहालों के भविष्य पर एक संकट के बादल भी मंडराने लगे हैं। बहुत धन्यवाद प्रमोद, आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। सीएम केंद्रीय मंत्रियों से प्रदेश के विकास, आत्मनिर्भर एमपी को लेकर चर्चा कर सकते हैं। कल भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इसके अलावा सीएम ने कल केंद्रीय मंत्री और टीकमगढ़ से सांसद डॉक्टर वीरेंद्र खटीक से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर और प्रदेश के विकास को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चित्रकूट में हो रही संघ की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। संघ और बीजेपी के बीच कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी अब सह सरकार्यवाह अरुण कुमार को दी गई है। इससे पहले ये जिम्मेदारी डॉक्टर कृष्ण गोयल के हवाले थी। संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेडकर ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि अप्रैल 1964 में पूर्वी दिल्ली के झिलमिल में जन्म लेने वाले अरुण कुमार ने आपातकाल के दौर में महज 12 वर्ष की आयु में संघ से जुड़े वो और 1976 में संघ की शाखा में जाना शुरू किया था। इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने शहर का औचक निरीक्षण किया। आईजी के दौरे के दौरान विजयनगर थाना पुलिस ने जिला बदर बदमाश को चेकिंग के दौरान पकड़ने में सफलता हासिल की। जिला बदर बदमाश लकी चौहान को पुलिस ने चाकू के साथ गिरफ्तार किया। शातिर बदमाश लकी चौहान पर 2 हत्याओं और चाकूबाजी के दर्जन भर से अधिक मामले दर्ज हैं। आईजी हरिनारायण चारी ने शातिर बदमाश को पकड़ने वाले 2 पुलिसकर्मियों को 5-5 हजार रुपए के इनाम का ऐलान किया है। एक बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई और सबसे बड़ी बात कि आईजी यहां पर पहुंचे और इसी दौरान टीम को ये सफलता हासिल हुई। उन्होंने टीम की प्रशंसा की। इसके अलावा जो वहां पर पुलिसकर्मी जो कि इस ऑपरेशन में शामिल थे, जो कि वहां पर चेकिंग कर रहे थे, 5-5 हजार रुपए के इनाम का ऐलान उनके द्वारा यहां पर किया गया। तो आपको बताएं कि आईजी के दौरे के दौरान यहां पर पकड़ा गया शातिर बदमाश और कई आपराधिक वारदातों में वो वांछित था। 2 हत्या के मुकदमे उस पर दर्ज थे और उसी के बाद टीम वहां पर चेकिंग कर रही थी। ये नॉर्मल चेकिंग थी वहां पर और उसी दौरान इस जिला बदर बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। हालांकि अब उससे पूछताछ की जाएगी क्या और भी लोग जो कि उसके साथ लिप्त थे और वो इन वारदातों में उसके साथ शामिल रहे, इसको लेकर जानकारी जुटाई जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए ये बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है पुलिस को। शहर के औचक निरीक्षण पर वो निकले थे और इसी दौरान जिला बदर बदमाश पकड़ा गया। विजयनगर थाना पुलिस ने चाकू के साथ उसे पकड़ा है। ये एक बड़ी सफलता वहाँ पर टीम को हासिल हुई है। चेकिंग के दरमियान ये सफलता मिली है। विजयनगर थाना पुलिस ने इस बदमाश को धर दबोचा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, पीसी शर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा समेत 10 लोगों पर केस दर्ज हुआ। सभी पर कोरोना आपदा के दौरान धरना प्रदर्शन, शासकीय आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप है। इसके साथ ही 200 और लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियो में पहचान के बाद नामजद कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदर्शन किया था और आरएसएस की लघु उद्योग भारती संस्था को 10,000 वर्ग फीट जमीन आवंटन करने पर विरोध जाहिर किया था। मुरैना में जहां पर एक तरफ बिजली कंपनी करोड़ों के बकाया बिल को लेकर परेशान है, तो वहीं बीजेपी विधायक ने ग्रामीणों को बिजली चोरी की खुली छूट दे दी है। दरअसल जौरा विधानसभा के कैलारस कार्यालय में कुछ ग्रामीण विधायक सूबेदार रजौंधा से मिलने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने डीपी से सीधे तार डालकर मोटर चलाने की बात कह दी। ऐसे में विधायक ने कहा कि बिजली वालों को मैं देख लूंगा, तुम मोटर चलाओ।
यही नहीं, ग्रामीणों से बातचीत का ये पूरा वीडियो विधायक जी ने अपने फेसबुक पर ही डाल दिया और इसके बाद वीडियो वायरल हो गया। पूरे मामले पर कंपनी ने अधीक्षण यंत्री का कहना है कि बिजली चोरों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा तो कंपनी की नीति के अनुसार फैसला लेंगे। अरे मैं मेरी बात सुनो, यार लाइट जमती है तो हम मतलब तार डाल के हाथ में निकाल के मोटर चलाना चाहते हैं, पानी भरने के लिए चलाने नहीं देते हैं। बिजली वाले मैं देखा हूँ तो चला सब जो जिन लोगों के सड़क से घर है वो तो डाल लेंगे, लेकिन अंदर बस नहीं करेंगे। अरे यार तो जिनको उपचार बनी गई। अरे मैं मेरी बात सुनो, यार लाइट जमती है तो हम मतलब तार डाल के हाथ में निकाल के मोटर चलाना चाहते हैं, पानी भरने के लिए चलाने नहीं देते हैं। बिजली वाले मैं देखा हूँ तो चला सब जो जिन लोगों के सड़क से घर है वो तो डाल लेंगे, लेकिन अंदर बस नहीं करेंगे। अरे यार तो जिनको उपचार उज्जैन में सांवेर रोड स्थित एक निजी ढाबे में खाने का बिल चुकाने को लेकर ढाबा मालिक बदमाशों के बीच विवाद हो गया। देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और पथराव शुरू हो गया। डंडे से लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे। इसका लाइव वीडियो भी सामने आया है। ढाबा मालिक के अनुसार पुलिस के जवानों पर भी बदमाशों ने हमला किया, अन्य ग्राहकों की गाड़ियों के कांच फोड़ दिए। पूरे घटनाक्रम में ढाबा मालिक का पथराव में सिर फटा है और वो फिलहाल जिला अस्पताल में एडमिट है। भिंड में पावर ग्रिड कंपनी पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। आरोप है कि पावर ग्रिड कंपनी के लोग जबरन खेतों में बिजली के टावर्स लगा रहे हैं। मामला मोरोली गांव का है। किसान का आरोप है कि उनके खेतों में पावर ग्रिड के लोगों ने बिना अनुमति के बिजली के टावर खड़े कर दिए। जब किसान के परिवार ने इसका विरोध किया तो उनके साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज की गई। पीड़ित किसान जब थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पहुंचा तो शिकायत भी दर्ज नहीं हुई। ऐसे में अब पीड़ित किसान धरने पर बैठा है। दरअसल भिंड सहित पूरे प्रदेश में बिजली सप्लाई विस्तार के लिए नए टावर्स लगाए जाने का ठेका पावर ग्रिड कंपनी के पास है। गांव के कई किसानों का आरोप है कि उनकी अनुमति के बिना ही खेतों में टावर लगा दिए गए और विरोध करने पर धमकी दी गई। पुलिस का कहना है कि कंपनी केंद्र सरकार का काम कर रही है और ऐसे में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। पता चला कि मैं अकेला गया गाँव से, फिर इन्हें गाली दी, थोड़ा धक्का मारा है और बोला जा तू। फिर मैंने गांव वाले के लिए फोन लगाया, फिर गांव वाले सब आए, आगे जांच सोचे तो बोले था उन्होंने। तो यहाँ थाने में क्या कहा जा रहा है आपसे? थाने में सब FIR नहीं दे रहे। क्या कह रहे हो? बोल रहे हैं वैसे ही कर लो और मैं बोलूंगा लाइट वालों से, वो कर लेंगे सर। वो अपनी कंप्लेंट दे जांच करवा लेते हैं। उन लोगों का कहना है कि हम हरिजन है, हमारी हरिजन की कायमी। भाई वो जो भी है तो हमें शिकायत देते हम करवा लेते हैं। फुल FIR की मांग पड़े हुई, FIR होना चाहिए। वो भी FIR होती है, FIR मतलब तो पहली बार सूचना जो मिले FIR करना। तो इसको जात सूचक गालियां दी, इसको जात सूचक गालियां दे के इसको मारपीट की। तो बता रहा है ये 2-3 लोग वहां से भाग गए गाड़ी में। 2 घंटे हो गए। TI साहब हमें लगता है जो है कार्यपालिका न्यायपालिका से ही बाहर है। जब मैं TI साहब से बात कर रहा हूं तो मुझसे कहते हैं आप कौन, आप बाहर निकलिए। तो ये बिल्डिंग फरियादी के लिए है। ये लाखों करोड़ों रुपए सरकार ने, शासन ने जो लगाया है, आम पब्लिक के लिए लगाया है, इनकी दादागिरी के लिए लगाया है। प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने एलोपैथी को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली लहर में एलोपैथी ने हाथ खड़े कर दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने आयुर्वेद की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना की पहली लहर में हमारी प्राचीन पद्धति आयुर्वेद ने इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए त्रिकुट चूर्ण बनाए। इससे हमारे देश प्रदेश की इम्यूनिटी बढ़ी और कोरोना का प्रभाव कम हुआ। वहीं जब दूसरी लहर में लोगों का मनोबल टूटा हुआ था तो हम योग से निरोग योजना लेकर आए। इसने होम आइसोलेटेड मरीजों का मनोबल बढ़ाया, जिसका असर ये हुआ कि 2 महीने के भीतर मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर कम हुआ। इसके साथ ही मंत्री रामकिशोर कावरे ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी।
एलोपैथ ने हाथ खड़े कर लिए थे, तब हमारी पुरानी पेथ है आयुर्वेद, जिसमें हमने ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमने त्रिकटु चूर्ण बनाया। हमारे मध्य प्रदेश में कोरोना का प्रभाव कम है। दूसरे वे में लोगों का मनोबल टूटा हुआ था, हमने योग से निरोग योजना लाकर होम आइसोलेट हमारे कोविड पेशेंट थे, उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। बीजेपी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा के बयान पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों की हैसियत क्या है। इस्तीफा देने के बाद पता चलता है कि ये मंत्री भी थे। उन्होंने कहा कि बलात्कार, लूट, हत्या की घटनाएं एमपी में हो रही हैं, लेकिन उदाहरण दिल्ली के दिए जाते हैं। हमें सिर्फ एमपी से मतलब है। उन्होंने सवाल उठाया कि थावरचंद गहलोत को क्यों हटाया गया। बीजेपी के कई मुखौटे हैं जो कि प्याज के छिलके की तरह निकलते हैं। भूपेंद्र गुप्ता के वाद पर पलटवार करते हुए राज्यपाल सिसोदिया ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से हमें क्या लेना देना। बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के लिए बहुत काम किया है। पीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक ओबीसी वर्ग से आते हैं, जबकि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टियों के कई चेहरे हैं, मुखौटे प्याज के छिलके की तरह उतरते रहते हैं और हर बार नया चेहरा लेके सामने खड़े हो जाते हैं। हमको केंद्रीय मंत्रिमंडल से क्या करना है? बलात्कार तो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, लूट मध्य प्रदेश में हो रही है, हत्याएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं, तालिबानी तरीके से महिलाओं को जो है प्रताड़ित मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। बिहार का उदाहरण दोगे, अमेरिका का उदाहरण देने लगना कल से। यही भारतीय जनता पार्टी की जो है असलियत है। आने वाले दिनों में सागर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया जाएगा। परेशान मत होइए, क्योंकि नाम बदले जाने से लोगों को राहत मिलने वाली है। दरअसल अभी तक सागर रेलवे स्टेशन का नाम सौगर लिखा जाता था। ऐसे में ऑनलाइन ट्रेन सर्च करने, टिकट लेने में ज्यादातर लोगों को काफी दिक्कतें होती थी। यही वजह है कि प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने सागर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के निर्देश दिए। इस पूरे मामले को जिला योजना समिति की बैठक में रखा गया था। सागर को सागौर करके नाम था, तो जो ओरिजिनल नाम है तो वो स्पेलिंग को चेंज किया है। तो सभी की सहमति से उसमें निर्णय किया है। लंबे समय का पेंडिंग काम था। तो सागर जो है ना और सागौर में अंतर है। जो सागर के मूल निवासी है उस नाम पे ही चले, ऐसा हमारा जिला योजना समिति ने एक निर्णय किया। और फर्जी तरीके से कोर्ट का आदेश बनाकर प्रमोशन लेने के आरोपी आईएएस संतोष वर्मा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी आईएएस को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल साल 2016 में संतोष वर्मा के खिलाफ एक महिला ने शादी का झांसा देकर ज्यादती का आरोप लगाया। इसी दौरान उनका पीसीएस से आईएएस कैडर में प्रमोशन हो रहा था और लोक सेवा आयोग ने उनके खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी मांगी थी। ईद उल अजहा 21 जुलाई को मनाई जाएगी, जिसको लेकर भोपाल के शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने ऐलान किया। शहर काजी ने कहा कि ईद उल अजहा का चांद नजर आ गया है। ईद रुअत ए हिलाल कमेटी में तय हुआ है कि 21 जुलाई को ईद उल अजहा मनाई जाएगी। फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।